मुश्किल से हमारे को रात निकलती है, तो दिन नहीं निकलता, दिन निकलता तो रात नहीं निकलती है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में आई दरारों जैसा नजारा राजस्थान के टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ करीब आधा दर्जन से अधिक मकानों में रहस्यमय कारणों से आई दरारें लोगों में दहशत और चर्चा का कारण बनी हुई है। दरारों से चिंतित होकर लोगों ने मकानों को खाली करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि डिग्गी कस्बे के वार्ड नंबर 12 में पिछले 15 दिनों से आधा दर्जन से अधिक मकानों में ये दरारें देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते इन मकानों में रह रहे लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस स्थिति में स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों को मकान खाली कराकर धर्मशाला में रहने की जगह देने की बात कर रही है। साहब आई थी, हमारे अभी कुछ भी नहीं हुआ, हमारी कभी भी जनानी हो सकती है, क्योंकि मेरे अभी डिलीवरी भी इसी मकान में हुई है। अभी पहले बहुत सारा पानी गिर गया था, उसी में मेरी बहू भीग गई थी, मेरे बच्चा भी भीग गया था। लेकिन हम जी रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं शाम को सोते हैं सुबह जगेंगे या नहीं जगेंगे, इसीलिए हम तो जी रहे हैं। आपको बात बताएं, मेरा पति भी हार्ट पेशेंट है, बड़ी मुश्किल से हमारे को रात निकलती है तो दिन नहीं निकलता, दिन निकलता तो रात नहीं निकलती है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हमारे मकान की वजह वही दरारें आने की वजह है, पानी का पाइपलाइन लीकेज हो गया था, हम उसी हिसाब से हो गए। हमने एनजेन साहब को सबको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। साहब कभी भी एक बच्चा भी आके नहीं देखे, उसी समय में आके देखे, उसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं आए, ना कोई आए, ना हमें आश्वासन दिया, ना आगे से कोई अभी आ रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मालूम हो कि यहाँ के लोगों ने उपखंड प्रशासन को ज्ञापन देकर मामले से भी अवगत कराया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी राजकुमार वर्मा ने मकानों का निरीक्षण भी किया है। राजकुमार वर्मा के निरीक्षण करने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस पर विभाग की टीम ने क्षेत्र के पाइपलाइन को चेक किया, लेकिन पाइपलाइन में कोई लीकेज नहीं मिला। ऐसे में इन मकानों में आई दरारों का कोई कारण पता नहीं चल पाने से प्रशासन जहां हैरान है, तो वहीं अपने घरों में आ रही दरारों को देख कस्बे के लोगों ने इस बात की आशंका जताई है कि प्लास्टिक की पाइपलाइन की वजह से भी यहां लीकेज की समस्या हो रही है, जिसके कारण पानी मकानों की नींव में जा रहा है और इसके चलते यहां स्थित मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। वो इतनी समस्या इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मकान, जब हमने देखा कि एक मकान के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 मकान इस लपेटे में आ गए हैं, सब में दरारें हैं और सब गिरने की कगार पे, पंचायत के द्वारा अपने नोटिस चस्पा भी कर दिया गया। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारे रहने की व्यवस्था जहाँ हम सालों से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं, उस जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मोहल्ले की पाइपलाइन चेक की गई है, लेकिन कहीं भी बाहरी लीकेज के कोई नामो निशान नहीं है। अगर पाइपलाइन में लीकेज होता है तो पानी की प्रेशर में फर्क दिख जाता है। ये मकानों में जब से दरारें चली है, जब से हम कम से कम 8-10 बार यहाँ आ चुके हैं और हमारी जो भी व्यवस्था थी, जैसे हमने ये नोटिस चस्पा किया हुआ है, हमने इनको धर्मशाला के लिए भी, इनको रूम के लिए हमने कह रखे हैं। एसडीएम साहब को अवगत करा दिया, कलेक्टर साहब से हम आके देख गए हैं, एसडीएम साहब भी आ गए हैं और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी आ गए हैं, सारे डिपार्टमेंट को ये अवगत कराया हुआ। मगर ये एक ही घर में कई परिवार रहते हैं, तो ये धर्मशाला में कैसे रह सकते हैं? जी, मतलब धर्मशाला में जैसे ये रहेंगे तो एक की जगह 2 कमरे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई जगह है नहीं धर्मशाला के अलावा। गौरतलब है कि इससे पहले भी डिग्गी कस्बे में ऐसी ही दरारें मकानों में नजर आ चुकी हैं। दरअसल इससे पहले ये दरारें कल्याण जी के मंदिर के पीछे की कई मकानों में दिखाई दी थी। उस दौरान भी पेयजल पाइपलाइन में लीकेज देखी गई थी, जिस पर टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने भी मौके का निरीक्षण कर क्षेत्र के लोगों को मकान खाली कराकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट कराने का निर्देश दिया था। हालांकि इस बार मकानों में आई दरारों के पीछे की असली वजह समझ नहीं आ रही है। उपखंड और जलदाय विभाग के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर दरारों के पीछे की असली वजह को जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं।